हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है। ये देखिए, रैखिक और समीकरण। ठीक है ना, लीनियर इक्विनिटीज। तो होता क्या है कि दो वास्तविक संख्याएं या दो बीजीय व्यंजकों के बीच में अगर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू के चिन्ह का प्रयोग से जो संबंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम असमीका कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो हम क्या इक्वेशन लिखते थे कि 3x+7 इक्वल टू 0, इस तरह लिखा गया है। लेकिन अब हम इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो इक्वल का साइन है उसमें से कोई एक, यहाँ जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये चिन्ह रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रैखिक असमीकाएँ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई इक्वेशन लिखा है, एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं 4x-8 लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया। यह साइन जो है, यहाँ पे हम पहले क्या लगाते थे? यहाँ हम इक्वल का साइन लगाते थे, लेकिन अब इक्वल का साइन हम नहीं लगाएंगे। अब किसका साइन लगाएंगे? अब हम साइन लगाएंगे लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन या इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी यह देखिए, ये लिखा है इन चारों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से जो बनेगा समीकरण उसे हम रैखिक और समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? जो बीजीय व्यंजक बनता है। और समीकरण क्या होता है? समीकरण में हम लिख देते हैं इक्वल का साइन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ हम इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे। अब देखिए रैखिक असमीकाएँ। रैखिक असमीकाएँ, रैखिक समीकरण जानते हैं क्या होता है? होता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ax b इक्वल टू सी। इस तरह से इसका मानक समीकरण ax + b इक्वल टू सी। लेकिन देखिए, ये रैखिक हमने समीकरण लिखा है, लेकिन रैखिक असमीका लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? रैखिक असमीकाएँ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे ax + b लेस देन सी, ये लिख दिया। और इस तरह से नहीं लिखेंगे तो ax + b ग्रेटर देन सी लिखेंगे। ठीक है। या ax + b लेस देन या इक्वल टू सी, और ax + b ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। समीकरण का हल जैसे हम करते हैं उसी तरह से इसका भी हल होता है, लेकिन क्या होगा? बीच में हमेशा किसका है? इसका साइन हम लगाएंगे। ये ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन, इस चारों साइन में से कोई एक साइन रहेगा। ठीक है ना। तो ये रैखिक असमीकाएँ हो गया, ये असमीका हो गया। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1। अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, लिखा है हल कीजिए ए 24x लेस देन 100। तो इसमें दो करना है, x एक प्राकृतिक संख्या, x एक पूर्णांक है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल कीजिए। हल कीजिए 24x लेस देन 100। अब इसके कंडीशन दो हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर फर्स्ट कंडीशन
एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक। और नंबर दूसरा क्या है, एक्स एक या एक्स का पूर्णांक है, यहाँ एक्स का है, एक्स का क्या है, पूर्णांक। आई बात समझ में, यहाँ देख लीजिए, हल कीजिए। 24x लेस देन 100 जब नंबर फर्स्ट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स एक पूर्णांक है। सॉल्व। देखिए 24x लेस देन 100। अब इसमें हम क्या करें, 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो लिखेंगे 24x अपान 24। ये देखिए 24 से कट गया, लेस देन ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 अपान 24 हो गया। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितना होगा, ये 25 हो गया, ये होगा 6 होगा। तो एक्स लेस देन 24 है 25 अपान 6। अब इसमें हम 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक्स लेस देन, ये हुआ 4 सही 1/6, 4 6 के 24, 1 25 होगा। आई बात समझ में। ये देखिए ये 4 क्या है, ये पूर्णांक है और ये क्या है, और पूर्णांक है। तो क्या लिखा है, एक्स एक क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो पहला इसका जो हुआ होगा, एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल होगा एक्स एक कहाँ से कहाँ तक है, देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर के और 4 तक इसका हल होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम 1 2 3 4। ये देखिए पहला आंसर इसका यही होगा, 1 2 3 4 हो गया। आई बात समझ में। यहाँ देखिए लिखा एक्स एक क्या है, एक्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 4 तक होगा। नंबर दूसरा, एक्स का पूर्णांक है, एक्स का पूर्णांक है। नंबर 2 दूसरा, एक्स का क्या है, एक्स का पूर्णांक है। ओके, तो यहाँ देखिए लिखें क्या, एक्स या लेस देन 4 1/6 ये लिखा है। तो इसी पर हम इसका भी आंसर देंगे, दूसरे का भी देंगे, इसका पहले का भी, दोनों का आंसर इतने ही देंगे। तब देखिए तब क्या होगा, पूर्णांक का क्या मतलब होता है, तो होगा डॉट 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 -4 -3 -1 0 1 2 3 और 4। ये देखिए ये चीज़ होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यह क्या है, एक पूर्णांक है और पूर्णांक जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो 4 3 2 1 0 -1 -3 -2, या -2 भी लिख सकते हैं, नहीं तब भी कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका पहले का आंसर ये होगा और दूसरे का आंसर ये होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है। दूसरा देखिए क्या लिखा है यहाँ, हल कीजिए। नंबर दूसरा, हल कीजिए
-12x ग्रेटर देन 30। इसका भी वही कंडीशन है। नंबर पहला क्या है, x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। नंबर दूसरा, x एक क्या है, पूर्णांक है। आई बात समझ में। एक पहला जो है इसकी प्राकृत संख्या है, दूसरा क्या है, दूसरा एक पूर्णांक है। तो इसका सॉल्व देखिए, जैसे ही ऊपर सॉल्व किया गया वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है क्या, -12x ग्रेटर देन 30। ठीक है। अब ये दिया है 30 दिया हुआ। अगर हम इसको माइनस से भाग देते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे x और -12x लिखा है तो -12 से हम भाग दे रहे हैं। अब जब माइनस से भाग देंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ होगा 30/-12। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ, x 30/-12 हो गया। एक इससे ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 पचे 30 हो गया। तो 6 पचे 30 हो गया। x लेस देन क्या, -5/2। अब -5/2 को हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, यहाँ माइनस, अगर इसमें भाग देते हैं तो क्या आता है, -2.5 आएगा। आई बात समझ में। देखिए -2.5 आएगा। अब देखिए नंबर फर्स्ट, पहला क्या आंसर देना है। पहला नंबर दिया है x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक है, -2 है, इसके बाद से तो कुछ है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा कि कोई प्राकृत संख्या संतुष्ट नहीं करेगी। आई बात समझ में। यहाँ पे इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या संतुष्ट नहीं करेगी, दी हुई समीकरण का हल नहीं है। अब ये माइनस क्वांटिटी है, देखिए माइनस लिखा है तो संख्या रेखा पे जब हम दिखाते हैं इसको, ऐसे संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो ये 0 होगा, इधर क्या होगा -1, ये -2 और यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये -3, इसके बीच में होगा। यहाँ पे इसका हल दिखा रहा है -2.5 हो गया। ठीक है ना। तो पहले का हल नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या इधर होगा 1 2, ये देखिए ये 3 होगा, मतलब इधर जाने पे प्राकृतिक संख्या मिलेगी। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, हम इस साइड में जा रहे हैं। आई बात समझ में। तो जो ये असमीका है उसका हल नहीं हो गया। तो लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या को संतुष्ट नहीं कर रही है। हाँ तो देखो भाई यहाँ आया कितना, -2.5 आया। तो माइनस क्वांटिटी है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 0 है, ये मूल बिंदु होता है। तो इधर जो होता है वो निगेटिव होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई बात में। लेकिन हमारा आंसर दे रहा है माइनस, यहाँ पे दे रहा है 2 और 3 के बीच में दे रहा है। तो हम कहाँ से लेंगे, हम 3 से आगे इसका आंसर लेंगे। तो यह एक क्या लिखा है, x का मान प्राकृतिक संख्या को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ इधर होता, इसका वैल्यू मान लो x का मान इधर आता, पॉजिटिव वैल्यू देता, तब वह प्राकृतिक संख्या होगा। तो दी हुई असमीका का क्या नहीं है, कोई हल नहीं है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा ये चीज़ है। ठीक है।
अब देखिए दूसरे में क्या है, जब एक पूर्णांक है तो x एक पूर्णांक है, तो यानी कि x लेस देन -5/2, तो इसको हम क्या लें, कहाँ से लिखेंगे, हम 3 से लिखना शुरू करेंगे। 3 से हम आगे बढ़ेंगे, 3 -4 -5 डॉट 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 इस तरह से ले जाएंगे। तो इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा, अतः असमिका का हल समुच्चय, असमिका का हल समुच्चय कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देखिए डॉट 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 कहाँ तक ले जाएंगे, -6 हो गया, -5 -4 -3 तक ले आएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए -3 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है माइनस कहाँ से कहाँ तक है, -5/2 पूर्णांक कह रहा है ना, तो देखिए ये ऐसे समझ लें, ये है यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 3 होगा, लेकिन इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो -1 होगा, -2 और ये -3, इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, -4 आएगा, आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ -5 आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक हमको इसके बीच में आ रहा है, 2.5 इसका मतलब होगा -2.5 होगा, तो यानी इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में पूर्णांक ये आगे होगा, तो देखिए -3 तक ही होगा, लेकिन इधर से कहाँ तक है, पूरा इधर से आएगा, तो ये लिख देंगे, इसका हल समुच्चय ये होगा। ठीक है ना। अब देखिए यह है, अब एक्सरसाइज के और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आगे जो दिया है इसी तरह दिया हुआ है। अब हम बताएंगे आप लोगों को हल करने के लिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, 4x, क्वेश्चन नंबर 5 4x और +3 लेस देन 6x + 7, इसको हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। ये देखिए इसको हमको हल करना है। तो कैसे अमल करेंगे, यहाँ देखिए 3 है, इसको 3 को अगर हटाना है, ये +3 है तो -3 कर दें तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ -3 करने पर देखें क्या लिखेंगे यहाँ, 4x + 3 - 3, आज जो साइन लगा है वही लगाएंगे, 6x + 7 - 3 हो गया। अब देखिए +3 - 3 कैंसिल हो गया, ये होगा 4x ग्रेटर देन ये 6x होगा। और देखिए 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो क्या होगा, +4 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बचा है, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है और यहाँ पे 6x लिखा हुआ है। तो इसको हम इधर कर दें, -6x - 6x दोनों तरफ कर दें, तो यहाँ लिखेंगे 4x - 6x, जैसे साइन लगा है वैसे ही लगा देंगे, 6x - 6x और ये +4 हो गया। अब देखिए -6x और +6x कैंसिल होगी। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर होगा 4x में से -6x घटाएंगे तो बचेगा -2x लेस देन क्या है 4। समझ में बात आ गई। अब हम -2 से क्या कर दें, हम -2 से यहाँ भाग दे देंगे,
तो -2 से दोनों तरफ भाग देंगे तब क्या हो जाएगा ये देखें -2 यहाँ भी क्या कर देंगे -2। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाएगा तो x ग्रेटर देन -2 होगा। ये है ग्रेटर देन -2 होगा। हाँ, एक बार आप देख लें यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, कहाँ से कहाँ तक हो गई। यहाँ जो साइन है देखिए इस तरह लेस देन है, अब हम क्या हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हल होगा। ये देखिए नंबर दूसरा, देखिए इसका कैसे हल करेंगे। सेम इसी तरह इसका भी हल करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है 3x - 7। अगर यहाँ +7 कर दें, दोनों तरफ +7 कर दें तब क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे 3x - 7 + 7। ठीक है, ग्रेटर देन, हमने +7 इधर किया है तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ होगा 5x - 1 आए +7 है। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, आइए हुआ 3x ग्रेटर देन और 5x और +6 हो गया। ठीक है, 5x + 6 हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दें, इसको अगर हटाना है, 5x को हटाना है तो -5x इसमें ऐड कर दें। तो दोनों तरफ हम करेंगे 3x - 5x, सही है। ग्रेटर देन, जो साइन है वैसे ही लगाएंगे साइन, 5x फिर -5x, दोनों तरफ हमने ऐड किया है, +6। यहाँ देखिए +6 हो गया, +6 हो गया। अब होगा क्या आगे, अब इसको ये 5x कैंसिल हो गया, आइए क्या होगा -2x ग्रेटर देन ये 6 बचा। ओके, तो -2 से अब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे -2, यहाँ पे हो जाएगा -2। ये देखिए -2 कैंसिल हो गया। आई बात समझ में, हो गया। लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, ये हो गया 3 हो जाएगा। तो x, अब इसका साइन इधर चेंज कर देंगे, इस साइड में लगा देंगे, इसका आंसर होगा -3 होगा। समझ में आ गई बात, समझ में। तो इसका वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, -3 से छोटा है। आई बात समझ में। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से ले करके और -3 तक करेगा। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, ये इसका आंसर होगा। x की वैल्यू मतलब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अब संख्या रेखा पे आप समझ लीजिए क्या चीज़ है। यहाँ देखिए 0 है, ये +1 होता है, ये +2, इधर क्या लिखेंगे, ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह से इधर -∞ तक जाता है, इधर +∞ होता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू लेस देन -3, और -3 से -4 होगा, यानी ये वैल्यू, ये आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। आई बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक होगा, इधर नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ये सॉल्व होगा। ओके, तो यह हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2 आ गया। ओके, इसी तरह से इसका ये देखिए, ये लिखा है x ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2, तो ये देखिए ऐसे इसको संख्या रेखा पे होगा +∞, और इधर क्या होता है -∞ हो गया। यहाँ पे होगा, अगर ये 0 ले लेते हैं तो यहाँ देखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पर 4, ये सब पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा निगेटिव होगा, -1,
यहाँ से क्या होगा -2, आगे ये हो गया -3। तो देखिए x की वैल्यू है -2 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 से बड़ा है यानी कि इधर है। आई बात समझ, -2 से बड़ा इधर होगा और -2 से छोटा इधर होगा। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से ले कर के यहाँ देखिए -2 से ले कर के कहाँ तक, यहाँ +∞ तक। तो होगा क्या, x देखिए ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -2 से ले कर के ∞ तक होगा। सही है, आप बात समझ गए। ये बात ग्रेटर देन या लेस देन है, यहाँ देखिए दोनों में अंतर, ये ग्रेटर है और ये क्या है, लेस है। x का मान -3 से छोटा है, -3 से छोटा ये आगे होगा, ठीक है। और ये ग्रेटर है, बड़ा है, -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा इधर होगा। समझ में बात आ गई। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6, ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, लेकिन अब इसके आगे हम कल बताएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।